और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। गृह मंत्री अमित शाह की बात करेंगे। दरअसल उन्होंने यहां पर इस बात का जिक्र किया कि विपक्ष जनता में भ्रम फैला रहा है। सदन में विपक्ष चर्चा नहीं चाहता, विपक्ष जेल से सरकार चलाना चाहते हैं। विपक्ष बिल के विरोध का कारण बताए। गृह मंत्री कहते हैं कि संसद में सिर्फ हंगामा विपक्ष की तरफ से किया जाता है। 30 दिन जेल पर इस्तीफा, आपत्ति है तो विपक्ष कोर्ट जाए। क्या जेल को ही सीएम पीएम हाउस बना देंगे? क्या बिल में 30 दिन तक जमानत का प्रावधान है? करप्शन के आरोप पर पद छोड़ना होगा? क्या जेल से डीजीपी को आदेश देंगे? क्या जेल में रहकर सरकार चलाना चाहते हैं? गृह मंत्री ये तमाम सवाल उठाते हुए यहां पर नजर आते हैं। दरअसल कल एक पॉडकास्ट के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात का जिक्र किया 130वें संविधान संशोधन बिल को लेकर कि 2013 में अध्यादेश फाड़ने वाले राहुल गांधी की नैतिकता अब कहां पर चली गई। गृह मंत्री ने तंज किया और पूछा क्या साल दर साल चुनाव हारने के बाद रुख बदल गया है क्या? यहाँ पर गृह मंत्री देखिए ये जिक्र करते हैं लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रहने पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री को पद से हटाने के प्राविधान वाले संशोधन विधेयक पर गृह मंत्री कहते हैं कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष से सवाल किया कि 2013 में अध्यादेश फाड़ने वाले राहुल गांधी की नैतिकता अब कहां गई। उन्होंने तमाम सवाल यहां पर उठाए और साथ ही इस बात का जिक्र किया कि क्या लगातार 3 चुनाव हारने के बाद उनकी नैतिकता बदल गई है। तो गृह मंत्री अमित शाह ने बीते दिन न्यूज एजेंसी एएनआई को एक इंटरव्यू दिया और इसमें कई बड़े मुद्दों को लेकर के उन्होंने जवाब दिया। क्या कुछ उनकी तरफ से इंटरव्यू के दरमियान कहा गया, आपको सुनवा देते हैं। 130वां संशोधन क्या है? 1 से 130वें संशोधन में ये संविधान संशोधन है। इसमें हमने एक प्रावधान किया है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, भारत सरकार के मंत्री या राज्य सरकार के मंत्री किसी भी गंभीर आरोप में अगर अरेस्ट होते हैं और 30 दिन तक उनको जमानत नहीं मिलती है तो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री मंत्री के केस में उनको उनके स्थान से मुक्त करेंगे। अगर वो नहीं करते हैं तो अपने आप कानूनन वो मुक्त हो जाएंगे। ये प्रावधान 130वें संवैधानिक संशोधन में हमने किया है। तो इस दौरान देश के बड़े मुद्दे पर अमित शाह ने जवाब दिया। मैं बीजेपी से आता हूं, संघ का स्वयंसेवक हूं, प्रधानमंत्री का आरएसएस से संबंध है। क्या देश ने हमें इसलिए चुना है क्योंकि हम आरएसएस से हैं? क्या आरएसएस से संबंध होना कोई माइनस पॉइंट है? वाजपेयी जी, आडवाणी जी, मोदी जी भी आरएसएस से जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने इस संदर्भ में भी जवाब दिया। कई विषयों को लेकर के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यहाँ पर कहा, मुख्य तौर पर उपराष्ट्रपति चुनाव, इसके अलावा जगदीप धनखड़ का इस्तीफा, संविधान के 163वें संशोधन पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। राहुल गांधी पर उन्होंने जोरदार हमला बोला। जो अध्यादेश राहुल गांधी ने फाड़ दिया था उसको लेकर के भी उन्होंने सवाल उठाए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया था। उन्होंने ये कहा कि तब अगर नैतिकता थी तो आज क्यों नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि मुझे पूरा यकीन है कि ये जो संविधान संशोधन विधेयक है वो पारित हो जाएगा। लेकिन आरएसएस से संबंधित सवाल पर भी उन्होंने कहा कि क्या ये कोई माइनस पॉइंट है क्या, और क्या हमें देश की जनता ने इसलिए चुना है कि हम आरएसएस से आते हैं। और उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवा देते हैं। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि उनका चुनाव ये भी है कि वो आरएसएस के साथ उनका कनेक्शन है, इसीलिए ये तो ढेर सारे लोग, प्रधानमंत्री जी स्वयं का आरएसएस के साथ कनेक्शन है। धनखड़ जी का नहीं। अरे सुनिए ना, मेरा भी है। तो हम लोगों का चयन देश ने इसलिए किया है कि हम आरएसएस से। आरएसएस के साथ कनेक्शन होना कोई माइनस पॉइंट है क्या? आप बताइए। जरा भी नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी आरएसएस से कनेक्टेड थे, श्री आडवाणी जी भी आरएसएस से कनेक्टेड थे, मोदी जी भी है, मैं भी हूं, राधा कृष्णन जी भी है।